प्रिय मित्र, आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज फिर आप लोगों के सम्मुख को उपस्थित हूं परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर के वचन से प्रकाश कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो वचन मैं आपके सामने बांटने वाला हूं वो वचन उसी लाइन में मैं कहने वाला हूं और यूहन्ना भी उसी लाइन में कह रहा है जिसमें वो पहले से बताता आ रहा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना चाहिए ताकि हमें उद्धार मिल सके, मुक्ति मिल सके, शांति मिल सके। आज जो प्रभु हमें वचन दे रहा है उस वचन में यूहन्ना चेला अपनी गवाही दे रहा है और वो गवाही प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में है और उस विषय में है जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जीवित हो उठे थे। तो आइए वचन को पढ़ते हैं और पूरी घटना को समझते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना चेला पतरस के साथ मिल करके कब्र पर पहुंचता है और वहां पर जा कर के क्या देखता है, क्या घटना घटित होती है। इसी वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 1 पद से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 10 पद तक। प्रभु का वचन ऐसे लिखा हुआ है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं कि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो हमें साफ साफ बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जीवित हो उठे हैं और प्रभु यीशु मसीह कब्र में अब नहीं है, वो जीवित हो उठे हैं। He has risen and he is not there anymore। तो ये घटना मरियम मगदलिनी को पता चलती है और वो उस बात पर अपनी आँखों से विश्वास नहीं कर सकी, इसलिए उसने आकर के चेलों को बताया, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों को बताया कि देखिए, चल करके देखिए, क्योंकि वहाँ से पत्थर हटा हुआ है और पता नहीं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जो डेड बॉडी है उसको कहाँ पर ले जा करके रख दिया है। तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं दोनों चेले साथ साथ घर से निकल करके कब्र की ओर दौड़ते हैं और जब वो दौड़े जा रहे थे तो यूहन्ना दूसरे चेले से पतरस से आगे निकल जाता है दौड़ में। और वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पतरस उम्र में थोड़े ज़्यादा थे और यूहन्ना जवान था। इस कारण से वह अधिक तीव्र गति से कब्र पर पहुंचा। लेकिन जब वो कब्र पर पहुंचा तो उसने वहाँ पर जो चीज़ें देखी उन्हें देख करके वो थोड़ा सहमा, थोड़ा झिझका और तब तक वहाँ पर पतरस भी पहुँच गए। और जब पतरस वहाँ पर आ गए तो पतरस के साथ में मिल कर के बाइबल हमें बताती है यूहन्ना
के 20 अध्याय और 8वें पद में लिखा है, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंच चुका था भीतर गया और ये चीज़ें देख करके विश्वास किया। तो पहला चेला चला गया था, लेकिन जा कर के उसने वहाँ पर कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं की, बल्कि वहाँ पर अचंभित होकर के खड़ा था, देख रहा था चीज़ों को। पर जब पतरस आ गया तो उस समय में यहाँ पर बाइबल लिख रही है कि वो दोनों भीतर गए और वहाँ जा कर के उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की कब्र को खाली देखा, कपड़े को, अंगोछे को पड़ा हुआ देखा। और पवित्र बाइबल यूहन्ना के माध्यम से ये बात कह रही है कि तब यूहन्ना ने देखकर विश्वास किया। तो यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं चला कि क्या उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया या उसने देख करके पुनरुत्थान पर विश्वास किया। पर एनीवे हमें तो ये पता है कि यूहन्ना प्रारंभ से लेकर के, प्रथम अध्याय से लेकर के और अंतिम अध्याय तक एक ही बात को दोहरा रहे हैं, एक ही बात को केंद्र बिंदु बना करके चल रहे हैं। और वो केंद्र बिंदु ये है कि जब भी कोई चमत्कार होता है, जब भी कोई घटना घटित होती है, तो यूहन्ना सदा लिखते हैं कि उन्होंने तब उस पर विश्वास किया, तब उनका विश्वास बढ़ा, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर आस्था जताई। तो आज भी यहाँ पर जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसमें यही लिखा है कि जब यूहन्ना और पतरस ने वहाँ पर जा कर के खाली कब्र देखी, जब उन्हें वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं मिला, तो उन्होंने उस घटना को देख कर के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और यहाँ पर दो मेल विटनेस हैं, दो पुरुष हैं जो पुनरुत्थान के गवाह बने हैं। तो जब हम व्यवस्था विवरण के 17 अध्याय और उसके 6 पद को देखते हैं और 19 अध्याय के 15 पद को देखते हैं, तो वहाँ पर ये बात लिखा है कि दो विटनेस, दो गवाह कम से कम होने चाहिए किसी भी बात को पक्का करने के लिए, सबूत करने के लिए। तो 2 या 3 विटनेस चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो वहाँ पर ये 2 मेल विटनेस पहुँच करके इस बात को लोगों को बताते हैं कि देखो, हाँ ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह का शव, डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई नहीं मिली, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, अर्थात वो तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो उठे हैं। तो ये घटना को देख करके, ये बातें समझ करके यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और पवित्र बाइबल भी हमें कहती है कि वो चेले ने उस घटना को देखा और विश्वास किया। तो मैं आप लोगों को आज 2 बातें बताना चाहता हूँ कि देखिए, यूहन्ना चेला प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखा, उसके चमत्कारों को देखा और बातों को सुना। और बाइबल में, पवित्र बाइबल में वो अपने अध्याय में 20 अध्याय के 8वें पद में कह रहा है कि जब दूसरे चेले ने घटनाओं को देखा तो उसने देख करके विश्वास किया। तो प्रिय मित्र, अगर आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की किसी घटना को देखते हैं, किसी अच्छे वचन को पढ़ते हैं, किसी अच्छे प्रभु के सेवक को सुनते हैं, या आपके अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनमें परमेश्वर का हाथ होता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को जान करके, समझ करके आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास लाइए। और विश्वास ला करके यूहन्ना चेले के द्वारा जो वचन कहा गया कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। तो परमेश्वर करे कि आप भी चीज़ों को देख करके यीशु मसीह पर आस्था लाएं, आस्था जताएं और उसके पीछे चलें और उसके बढ़िया गवाह बने। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।